Hello, this is Jyoti Dikshit. Good afternoon to all of you. And today I will discuss EVS 15 questions for seated paper first. And please watch this video completely. And if you like this session, please like, share, and subscribe. So let us start this session. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है। तो चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है। ऑप्शन दिया है छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड या फिर बिहार। तो चिपको आंदोलन किस राज्य से रिलेटेड है, तो ये जो है उत्तराखंड से रिलेटेड है। उत्तराखंड स्टेट से रिलेटेड है चिपको आंदोलन। और चिपको आंदोलन के प्रमुख जो लीडर थे वो थे सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट एंड गौरा देवी। और ये 1973 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एयरलाइंस वर्तमान में सेवा में नहीं है। तो कौन सी एयरलाइंस ऐसी है जो कि वर्तमान में सेवा में नहीं है। तो ऑप्शन ए है एयर इंडिया, ऑप्शन बी है किंगफिशर एंड ऑप्शन सी है एयर सहारा एंड ऑप्शन डी है जेट। तो इसमें से जो ऑप्शन सी है हमारा ये करेक्ट है, क्योंकि एयर सहारा जो है ये वर्तमान में सेवा में नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से घाव, यहाँ पे घाव होना चाहिए, घाव से रक्त का बहना नहीं रुकता है। तो ऑप्शन ए है विटामिन ए एंड ऑप्शन बी विटामिन बी एंड विटामिन सी एंड विटामिन के। तो किस विटामिन की कमी से जो है ब्लीडिंग होना नहीं बंद होता है। तो ये जो है हमारा विटामिन के की कमी से रक्तस्राव बंद नहीं होता है और इससे जो है हीमोफीलिया रोग भी होता है विटामिन के की कमी से। एंड जो हमारा बाकी जो ऑप्शंस हैं, विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी रोग एंड विटामिन बी की कमी से होता है बेरी रोग और विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी। ठीक है, स्कर्वी रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न पौधों में से कौन सा पौधा कीटों को जाल में फंसा कर खा जाता है। तो ये जो है ऑप्शन ए है कसकुटा यानी कि अमरबेल का पौधा, नंबर सेकंड है सूरजमुखी का पौधा और नंबर सी है घटपर्णी पौधा और नंबर डी है कैक्टस। तो इस ऑप्शन में से कौन सा सही है जो कि कीटों और कीड़े मकोड़ों को फंसा कर खा जाता है। तो इसमें जो ऑप्शन सी है हमारा घटपर्णी पौधा, ये जो है कीड़े मकोड़ों को फंसा कर खा जाता है और इससे जो है सुगंधित यानी कि स्मेल निकलती है जिससे अट्रैक्ट होकर कीड़े मकोड़े फंस जाते हैं और ये उनका जो है आहार बना लेता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद्यार्थियों को जैव विविधता का अनुभव देने के लिए कौन सी युक्ति ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा पक्षियों की प्रजाति संबंधित पुस्तकों वाले लेख पढ़ने के लिए देना, या फिर प्रवासी पक्षियों के बारे में विभिन्न लघु चलचित्र दिखाना, या फिर पक्षी अभ्यारण्य में अवलोकन के लिए ले जाना एंड ऑप्शन डी है विलुप्त पक्षियों पर विभिन्न वार्ता का भाषण देना। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है जो कि विद्यार्थियों को जैव विविधता के अनुभव को सबसे सही युक्ति है। तो ऑप्शन सी हमारा जो है ये बिल्कुल करेक्ट है कि पक्षी अभ्यारण्य में अवलोकन के लिए ले जाना, जिससे बच्चों का अनुभव जो होगा वो बेटर होगा, क्योंकि वो डायरेक्टली वहाँ पे सीखेंगे चीज़ों को, अपनी रियल लाइफ से कनेक्ट कर पाएंगे, तो उससे उनकी जो लर्निंग होगी वो बेहतर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चिड़ियों के उस समूह की पहचान करिए जो अपनी भोजन संबंधी आदतों के आधार पर एक दूसरे से समानता रखती हैं। तो ऑप्शन हमारा ए है मोर, तोता, कबूतर एंड ऑप्शन बी है तोता, कौवा, उल्लू और ऑप्शन सी है उल्लू, बाज और चील और ऑप्शन डी है कठफोड़वा, गिद्ध और कोयल। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो कि अपनी भोजन संबंधी आदतों के आधार पर समान रूप है। ठीक है, समान है। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन सी हो जाएगा ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
उल्लूबाज और चील। और उल्लू के बारे में बताया जाता है कि ये अपनी गर्दन काफ़ी हद तक आगे पीछे कर लेता है, यानी कि काफ़ी हद तक ये पीछे घुमा सकता है। और चील की जो पूँछ होती है वो खांचे वाली होती है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। और ये जो कठफोड़वा है ये अपना जो ये इसका आवास जो है ये पेड़ के तने में छेद बनाकर उसमें रहता है, ठीक है। और कोयल का अपना कोई घोंसला नहीं होता है, ये अपने अंडे जो है कौवे के घोंसले में रखती है। तो ये हमारा ऑप्शन सी जो है ये राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापिका की नियुक्ति महाराष्ट्र के विद्यालय में हुई है। वह भोजन के विषय में पढ़ा रही हैं तथा वहाँ भरली वांगी जो है ये भोजन का नाम है, व्यंजन का नाम है, का उदाहरण देती हैं, जो कि एक व्यंजन है जो बना है, किस चीज़ का बना है जो भरली वांगी है। तो ये ऑप्शन ए है छोटे छोटे भरवा बैंगन से, एंड ऑप्शन बी है आलू फूल गोभी तथा टमाटर की करी, एंड ऑप्शन सी है उबला हुआ टैपियोका, और ऑप्शन डी है मछली से बना हुआ व्यंजन। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए सही है। ये जो भरली वांगी है ये महाराष्ट्र का व्यंजन है, और ये जो है छोटे छोटे भरवा बैंगन को भरली वांगी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश में एक ऐसा राज्य है जहाँ के ग्रामीण लोग फसल पकने के पश्चात त्यौहार मनाते हैं, सब साथ में खाना पकाते हैं और खाते हैं और नाचते हैं, यहाँ का विशेष नृत्य करते हैं, और बांस की डंडी लेकर दो दो लोगों की जोड़ी ज़मीन पर आमने सामने बैठती है। ढोल की ताल पर लोग डांस की लकड़ियों को ज़मीन पर पीटते हैं, यहाँ पे बांस हो जाएगा। बांस की डंडियों के बीच लोग एक कतार में खड़े होकर खेलते हैं और नाचते हैं, और यह राज्य है, इस राज्य का क्या नाम है? तो ऑप्शन ए है झारखंड, एंड ऑप्शन बी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी है मिजोरम, एंड ऑप्शन डी है असम। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा ठीक है, तो अब यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है? तो ये सही है मिजोरम। मिजोरम जो हमारा है यहाँ पे ये सब होता है, ठीक है। यहाँ पे चिराव नृत्य करते हैं लोग, चिराव नृत्य जो है ये मिजोरम का ही है और उसी की विशेषताएं दी हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों के विभिन्न भागों के शिक्षण हेतु आवश्यक है। यानी कि अगर बच्चे को क्लास में हम पौधों के बारे में, प्लांट्स के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो इसके लिए हमें किस प्रकार की पेडागोजिकल नॉलेज की ज़रूरत होती है, किस तरीके से बच्चों को पढ़ाना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन ए है पाठ्यपुस्तक से पढ़ाना चाहिए, या फिर पौधों का अवलोकन, या फिर पौधों का चित्र दिखाना चाहिए, एंड ऑप्शन डी है श्यामपट्ट पर बनाकर पौधे का चित्र बताना चाहिए। तो इसमें जो सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन है ये है पौधों का अवलोकन। यानी कि जब बच्चा खुद पौधों का अवलोकन करेगा, पेड़ को देखेगा कि किस तरीके से उसका विकास हो रहा है, तो बच्चा जो है अच्छे तरीके से सीखेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लड़के लड़कियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होते हैं, यह कथन है, यानी कि यह कथन सही है फिर गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है सही हो सकता है, एंड ऑप्शन बी है बुद्धि के भिन्न पक्षों के लिए सही है या फिर सही है, एंड ऑप्शन डी है लैंगिक पूर्वाग्रह से को प्रदर्शित करता है। तो लड़के लड़कियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान है, ये हमारा जो ऑप्शन डी है ये सही है। ये जेंडर स्टीरियोटाइप्स को जो है शो करता है, ठीक है। लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है कि लड़के लड़कियों से ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरण अध्ययन में क्षेत्र भ्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो पर्यावरण अध्ययन में क्षेत्र भ्रमण यानी कि एरिया, जब हम किसी ट्रिप पे बच्चे को ले जाते हैं, क्षेत्र में भ्रमण कराते हैं, तो उससे बच्चा अच्छा और ज़्यादा बाहरी नॉलेज को वो जान सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा ए है मनोरंजन, एंड ऑप्शन बी है सरकारी योजना का निर्वाह, एंड ऑप्शन सी है पिकनिक मनाना, या फिर ऑप्शन डी है प्रत्यक्ष अनुभव। तो पर्यावरण अध्ययन में क्षेत्र भ्रमण का मुख्य उद्देश्य है प्रत्यक्ष अनुभव, यानी कि बच्चा खुद देखेगा और सीखेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बीज अंकुरण की अवधारणा को पढ़ाने का सबसे प्रभावी तरीका है। तो
तो बीज अंकुरण की अवधारणा को पढ़ाने का सबसे जो प्रभावी तरीका है वो कौन सा है? ऑप्शन ए है अंकुरित बीजों का फोटो दिखाना, एंड ऑप्शन बी है बोर्ड पर चित्र बनाते हुए अंकुरण के चरणों को प्रदर्शित करना, ऑप्शन सी है बीज बोने, अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना, एंड ऑप्शन डी है कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना और अंकुरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करना। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सी है ये सही है, यानी कि बीज बोने से लेकर उसके बड़े होने तक की पूरी प्रक्रिया को दिखाने से, और बच्चा जब खुद किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगा तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से सीख सकेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रोनाल्ड रॉस का संबंध किससे है? तो रोनाल्ड रॉस का संबंध जो है ये ऑप्शन ए हैजा से संबंधित है, या फिर चेचक से संबंधित है, या फिर मलेरिया से संबंधित है, या फिर ट्यूबरक्लोसिस से संबंधित है। तो हमारा जो ऑप्शन सी है मलेरिया, रोनाल्ड रॉस का संबंध मलेरिया से है। इन्होंने ही जो है पता लगाया था कि मलेरिया किस परजीवी से होता है। ठीक है, तो ये इन्होंने पता लगाया था, इसकी खोज करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समस्याग्रस्त बालक का पता लगाने की विधि निम्न में से कौन सी है? ऑप्शन ए है हमारा क्रियात्मक शोध करना, ऑप्शन बी है केस स्टडी, ऑप्शन सी है सेमिनार करना, या फिर ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो समस्याग्रस्त बालक यानी कि अगर बच्चे को लर्निंग में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो इसका पता हम किस तरीके से लगाएंगे। ठीक है, तो सबसे जो बेहतर तरीका है वो है केस स्टडी, यानी कि बच्चे के बारे में स्टार्टिंग से लेकर प्रेजेंट टाइम तक उसके बारे में पूरी जानकारी लेना कि किस तरीके से उसका बिहेवियर है और किस तरीके से वो बेटर सीखता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो केस स्टडी करने से हम समस्याग्रस्त बालक का जो है पता लगाने में काफ़ी हद तक हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, TLM का अर्थ निम्नलिखित क्या है, यानी कि TLM की फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए है टीचिंग लर्निंग मटेरियल, एंड ऑप्शन बी है टीचिंग लर्निंग मोमेंट, ऑप्शन सी है टीचिंग लर्निंग मेथड, और ऑप्शन डी है टीचिंग लाइट मटेरियल। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है टीचिंग लर्निंग मटेरियल। ठीक है, तो ये TLM का फुल फॉर्म है।